कुछ दिनों बाद गुल्ली और बुल्ली अपने घर की मरम्मत कराएंगे। इसके लिए उन्हें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो अपने घर का सामान रख सकें कुछ दिनों के लिए। इसलिए गुल्ली और बुल्ली किराए पे घर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन उन्हें कोई घर पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उन्हें घर चाहिए एकदम शांति में। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई 2 महीने पहले मैंने एक घर देखा था और वो घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और वो घर एकदम खाली जगह पे था। वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था। चलो मैं तुम्हें उस घर के पास में ले जाता हूँ, फिर देखते हैं वो घर कैसा लगता है तुम्हें भी। फिर गुल्ली बुल्ली को घर का रास्ता बताने लगता है और बुल्ली उस रास्ते पे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों उस घर के पास में आ जाते हैं और ये घर गुल्ली और बुल्ली दोनों को पसंद आ जाता है। घर के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। फिर गुल्ली गार्ड से पूछता है, भाई साहब ये घर खाली है क्या? गार्ड सर हिला के हाँ करता है। फिर गुल्ली बोलता है, क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक घर रेंट पे चाहिए। गार्ड बोलता है, अभी नहीं कल आना, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं और 6 बजे के बाद मेरा जाने का समय हो जाता है और 6 बजे के बाद इस घर के आसपास किसी का भी आना मना है, इसलिए तुम अभी जाओ, कल सुबह आ जाना। इतना सुन के बुल्ली अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन गुल्ली का मानने वाला है। गुल्ली बोलता है, रुको भाई रुको रुको रुको। बुल्ली एकदम स्कूटर रोकता है और पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, तुमने एकदम स्कूटर क्यों रुकवाया? गुल्ली बोलता है, अरे भाई देखो थोड़ी देर बाद वो गार्ड जाने वाला है, इसके बाद हम उस घर के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो घर कैसा है। क्या पता कल कोई और उसे रेंट पे ले ले और हमारे यहाँ से इतना अच्छा घर चला जाए, इसलिए 2-4 मिनट इंतज़ार करो। जैसे ही वो गार्ड जाता है उसके बाद हम उस घर के पास जाके अंदर से घर को देख के आ जाएंगे। बुल्ली को लगता है गुल्ली सही कह रहा है क्योंकि इतना अच्छा घर है और गुल्ली और बुल्ली नहीं चाहते कि इतना अच्छा घर उनके हाथ से चला जाए, इसलिए वो दोनों वहीं खड़े होके थोड़ा इंतज़ार करने लगते हैं। अब ये गार्ड चला गया है। फिर बुल्ली अपने स्कूटर घुमाता है और उस घर के पास में ले जाता है। जैसे ही स्कूटर रुकता है गुल्ली तुरंत स्कूटर से उतर के घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली भी स्कूटर से उतर के घर के अंदर चला जाता है। अंदर आके बुल्ली देखता है कि गुल्ली तो अंदर नहीं है। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, गुल्ली कहाँ पे हो तुम? गुल्ली कहता है, भाई मैं छत के ऊपर हूँ, देखो कितनी अच्छी छत है यहाँ पे और कितनी बढ़िया बालकनी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाहर आके देखो ज़रा मुझे। फिर बुल्ली कहता है, अच्छा तुम वहीं बालकनी में ही रुको, मैं भी ऊपर की तरफ आता हूँ। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को एक बात तो पता ही नहीं है कि ये घर एक हॉन्टेड घर है। बुल्ली बालकनी में खड़ा होके बहुत मज़े से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी जैसे ही बुल्ली ऊपर बालकनी में आता है तो वो देखता है कि आसपास तो गुल्ली है ही नहीं। फिर बुल्ली इधर उधर देखने लगता है, लेकिन गुल्ली तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि गुल्ली को तो वो चुड़ैल ले गई है। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ बालकनी में, और सही में ये बालकनी बहुत ज़्यादा मस्त है, लेकिन तुम कहाँ छुप गए हो? सामने आओ यार जल्दी से। लेकिन गुल्ली सामने आए तो आए कैसे, क्योंकि गुल्ली तो सामने आने लायक बचा ही नहीं है। वहीं थोड़ी आगे पहुंचने पे सिक्योरिटी गार्ड को याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो वहीं घर के पास भूल आया है। फिर वो वापस मुड़ता है और अपना फ़ोन लेने के लिए उसी घर की तरफ चला जाता है।
जैसे ही वो घर के पास आता है तो देखता है कि घर का गेट खुला हुआ है और छत के ऊपर बालकनी में बुल्ली खड़ा है। फिर वो आवाज़ लगाता है, अरे भाई साहब, मैंने आपको मना किया था इस घर के अंदर मत आना, आप घर के अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी इजाज़त के, नीचे आओ जल्दी से। फिर बुल्ली कहता है, सिक्योरिटी वाले भाई साहब, मैं तो नीचे आ जाऊँगा, लेकिन मेरा दोस्त गुल्ली भी ऊपर आया था, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, पहले ज़रा ऊपर आके उसे ढूंढवा दो, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड गेट के अंदर घुसता है और ऊपर बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आने के बाद गार्ड भी आवाज़ लगाता है, गुल्ली भाई, गुल्ली भाई, अरे गुल्ली भाई कहाँ हो, आसपास हो तो आवाज़ दो। लेकिन गुल्ली कोई आवाज़ नहीं देता। फिर गार्ड कहता है, देखो भाई साहब, यहाँ कहीं इधर उधर जाने की जगह भी नहीं है, आगे से देखो वो बालकनी भी बंद है, और अगर आपका गुल्ली यहाँ ऊपर आया होता तो यहाँ से आगे कहीं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, और मुझे तो लग रहा है कि वो ऊपर आया ही नहीं है। आप मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो ताकि आपको यहाँ से जाना ना पड़े। लेकिन कान खोल के एक बात मेरी भी सुन लो, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन करके पुलिस को बुला लूँगा और आप दोनों को थाने में बंद करवा दूँगा। समझ गए मेरी बात? फिर बुल्ली और उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जब गुल्ली और वो गार्ड ध्यान से सुनते और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो खून की बूंदें गिरने की आवाज़ है। और बुल्ली के दिमाग में आता है कि कहीं ये खून की बूंदें गुल्ली की तो नहीं, क्योंकि गुल्ली आसपास दिखाई नहीं दे रहा और वो ऊपर की तरफ ही आया था, और वहीं छत के ऊपर ये चुड़ैल भी बैठी है। ये सब देख के इस गार्ड को भी लगता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो गार्ड बुल्ली से कहता है कि तुम अब पुलिस के पास फ़ोन कर दो, जब यहाँ पे पुलिस आएगी तो वही पता लगाएगी कि गुल्ली कहाँ पे गया है, क्योंकि ये सब खून की बूंदें देख के मुझे तो लग रहा है कि उसका मर्डर हो गया है, और अब तुम जल्द से जल्द पुलिस के पास फ़ोन मिला दो। इतना सुनता ही बुल्ली अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और सारी बातें पुलिस को बता देता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे पुलिस का हूटर बजाते हुए पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। और जैसे ही उस पुलिस वाली गाड़ियों में से पुलिस वाले उतरने को होते हैं कि तभी उन गाड़ियों में आग लग जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? इन गाड़ियों में आग लगने की वजह से पुलिस वाले भी इसी आग में जल के मर गए हैं। और ये सारा हादसा देख के बुल्ली और वो गार्ड दोनों घबरा गए हैं। फिर गार्ड बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मुझे लग रहा है कि इसी घर में कुछ गड़बड़ है, और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों के साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बुल्ली कहता है, नहीं, मैं इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊँगा। जब तक मैं गुल्ली को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूँगा। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। फिर गार्ड कहता है, मरो, तुम्हें अगर मरने का शौक़ है तो तुम मरो, लेकिन मुझे नहीं मरना। इतना कह के ही गार्ड आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि तभी अरे ये क्या हुआ? ये भाला कहाँ से आया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने ये भाला फेंका हो, और इस भाले के लगने से इस गार्ड का भी काम तमाम हो गया है। मेरा बुल्ली यहाँ पे अकेला फंसा पड़ा है। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम इस घर में आने के बाद वापस यहाँ से जा पाओगे? इस घर में जो भी आता है वो बाहर नहीं जा पाता। ये सिक्योरिटी गार्ड आज तक बाहर बैठा था, आज पहली बार अंदर आया, लेकिन बाहर नहीं जा पाया।
और ये खून की बूंदें तुम्हारे दोस्त गुल्ली की ही हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि अगर तुमने तुम्हारे दोस्त गुल्ली को बचा लिया तो मैं तुम्हारे दोस्त गुल्ली और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूँगी। लेकिन अगर तुमने उसे नहीं बचा पाया तो तुम्हारे दोस्त गुल्ली और तुम्हारा काम यहीं तमाम हो जाएगा और तुम्हारे पास केवल 3 घंटे का समय है। जाओ नीचे वाले कमरे में और तुम्हारे दोस्त गुल्ली एक तस्वीर के अंदर बन जाए। अगर 3 घंटे के अंदर तुमने उसे उस तस्वीर से बाहर निकाल लिया तो तुम दोनों आज़ाद हो, और अगर तुमने उसे नहीं बचा पाया तो तुम दोनों का काम तमाम। हे। लेकिन बुल्ली को नहीं पता चल पाया है कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि बुल्ली ने अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा है। लेकिन उसे ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे गुल्ली की जान बचानी है। फिर वो तुरंत नीचे वाले कमरे में जाता है और जैसे वो नीचे वाले कमरे में आता है तो वो देखता है यहाँ पे 2 तस्वीर टंगी है, एक किसी बूढ़े आदमी की और एक गुल्ली की, और अंदर कुछ सामान पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई भी सामान नहीं था और अब बुल्ली सोचने लगता है कि गुल्ली को किस तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन बुल्ली और इस चुड़ैल की बातें कोई बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, और ये कोई और नहीं, इस चुड़ैल की बड़ी बहन थी। बहुत समय पहले जब ये चुड़ैल काला जादू सीख रही थी तब इसकी इस बड़ी बहन को इसके काले जादू सीखने के बारे में पता चल गया था और इसकी बड़ी बहन ने इसे मना किया। लेकिन इस चुड़ैल ने अपनी बड़ी बहन को मार मार के हमेशा के लिए भगा दिया और इस पूरे घर को हॉन्टेड घर बना दिया। और अब जो कोई भी इस हॉन्टेड विला में आता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और ये चुड़ैल उसकी बलि चढ़ा देती है और अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है। फिर इस चुड़ैल की ये बड़ी बहन चुपके से घर के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि इस चुड़ैल को बिल्कुल ही पता न चल पाए, क्योंकि अगर इस चुड़ैल ने देख लिया तो ये चुड़ैल फिर से अपनी बड़ी बहन को बहुत सारी तकलीफ़ें देगी और इसे फिर से बहुत बुरी तरह से मार के भगा देगी। और वहीं अब बुल्ली ने एक हथौड़ा उठा लिया है और वो इस हथौड़े से गुल्ली वाली तस्वीर को फोड़ के गुल्ली को बाहर निकालना चाहता है। और जैसे वो इस हथौड़े से हमला करने को होता है तभी इस चुड़ैल की बड़ी बहन बुल्ली को हमला करने से रोक लेती है। ठहरो, इस बड़े हथौड़े का इस्तेमाल मत करो, उस छोटे हथौड़े से तोड़ो और गुल्ली की तस्वीर नहीं, इस बूढ़े आदमी की तस्वीर को तोड़ो। अगर तुमने गुल्ली की तस्वीर तोड़ दी तो ये बूढ़ा शैतानी आदमी ये आज़ाद हो जाएगा और फिर हम सबका काम तमाम हो जाएगा और वो चुड़ैल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रुको, मैं वो छोटा हथौड़ा ला के देती हूँ। इतना कह के उस चुड़ैल की बड़ी बहन छोटा हथौड़ा लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बुल्ली सोचता है कि उस छोटे हथौड़े से तो बहुत देर में ही तस्वीर टूटेगी, क्यों ना इस बड़े हथौड़े से एक ही बार में इस तस्वीर को तोड़ के गुल्ली को आज़ाद कर लूँ। और वो अपने बड़े हथौड़े से फिर उस तस्वीर पर हमला करने लगता है कि तभी और फिर उसका गेट बंद हो जाता है और फिर इसके बाद इस घर में रहने वाली चुड़ैल वो भी गोल गोल घूम के गायब हो जाती है। इस हॉन्टेड विला के गेट बंद होते ही बुल्ली घबरा जाता है। फिर वो अपना हथौड़ा फेंकता है और दौड़कर गेट के पास जाता है और गेट को धक्का लगा के खोलने की कोशिश करता है कि तभी कई सारे भाले आते हैं और गेट के आर पार हो जाते हैं। इस चुड़ैल की बड़ी बहन ने बुल्ली को इन भालों से बचा लिया, वरना ये सारे भाले बुल्ली के आर पार हो जाते और बुल्ली का यहाँ पे काम तमाम हो जाता। फिर उस चुड़ैल की बड़ी बहन कहती है कि तुम बिना पूछे किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। लगता है मेरी छोटी बहन को यानी कि उस चुड़ैल को पता चल गया है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ और अब हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आग जलाती हूँ और हम दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। मुझे कुछ मंत्र पता है जिससे उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम हो जाएगी और हमारी मदद के लिए कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। इतना कहते ही उसकी बड़ी बहन वहाँ पे आग जला देती है और दोनों वहाँ पे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के उसकी बड़ी बहन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और फिर
बस थोड़ी देर की और बात है, इसके बाद उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम हो जाएगी और इनके बचने का भी उपाय निकल आएगा। लेकिन तभी इस चुड़ैल की बड़ी बहन के गले में भाला घुसा हुआ है और ये ऊपर हवा में लटकी हुई है और इसका अब काम तमाम हो चुका है। इस चुड़ैल ने अपनी बड़ी बहन को भी नहीं छोड़ा और अब बुल्ली एकदम घबरा चुका है। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है कि उसकी मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और फिर बुल्ली खड़ा होता है और हाथ जोड़ते हुए उस चुड़ैल की बड़ी बहन से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी यह हाल करेगी तो मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं सुनता और तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं लेता। लेकिन अब मुझे देखना, मैं उस चुड़ैल का क्या हाल करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। और अब बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और फिर वो अब छोटे वाले हथौड़े के पास चला जाता है और उस हथौड़े को उठा लेता है और हथौड़े को लेके आदमी वाली फ़ोटो के पास चला जाता है और फिर अपने हथौड़े से उस वाली फ़ोटो को तोड़ने लगता है। बुल्ली बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से में वो उस तस्वीर पे वार करता रहता है। इस तस्वीर पे वार करते समय बुल्ली को करंट के झटके भी लग रहे हैं, लेकिन बुल्ली इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उसे करंट के झटके पता नहीं चल रहे और बस थोड़ी देर बाद वो पूरी तस्वीर टूट के नीचे गिर जाती है। और फिर गुल्ली भी अपनी वाली तस्वीर से निकल के बाहर आ जाता है। अरे वाह, बुल्ली तो सही सलामत बाहर आ गया और गुल्ली को भी कुछ नहीं हुआ और ये तस्वीर भी बड़ी आसानी से टूट गई और इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी तो खेल शुरू हुआ है और इसके बाद इस पूरे घर में करंट वाली तारें से बिछ जाती हैं। फिर वो चुड़ैल हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से ऐसे निकल पाओगे? कभी नहीं। ये सब करंट के तारे देख के बुल्ली अब निराश हो चुका है क्योंकि इतनी देर हो गई है और वो सोच रहा है कि अभी तक बाबा नहीं आए, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं तो बाबा की तुरंत एंट्री हो जाती है। लेकिन अब इतनी देर हो गई है और बाबा की एंट्री अभी तक नहीं हुई। ये तो बाबा की एंट्री की आवाज़ है, लेकिन बाबा तो आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और फिर लो भैया, हो गई बाबा की एंट्री। फिर बाबा कहते हैं बुल्ली, मैं जानता हूँ तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो और तुम इस चुड़ैल से किस तरह से बदला लेना चाहते हो। लो, कैच करो। और अब तुम इस भाले से जिस पे भी हमला करना चाहते हो और जिस जगह पे भी हमला करना चाहते हो, आँख बंद करके वो सोच लो बस, और फिर इस भाले को छोड़ देना। बाकी सारा काम ये भाला खुद ब खुद कर देगा। बस फिर क्या था, बुल्ली अपनी आंखें बंद करता है और सोच लेता है उसे ये भाला किसको और कहाँ पे मारना है, और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और भाले को छोड़ देता है। और फिर लो भैया, भाले ने कर दिया अपना काम और इस चुड़ैल का हो गया काम तमाम। क्योंकि जिस तरह से इसकी बड़ी बहन मरी थी, बुल्ले ने भी सोच लिया था कि इस चुड़ैल को भी इसी तरह से मारूंगा, तो इसलिए भाला इस चुड़ैल के गर्दन पे जाके लगा है और इस चुड़ैल का काम तमाम हो गया है।
फिर वो गुल्ली कहता है, बाबा इस छोटे का काम तमाम हो गया, अब हमें इस करंट की तारों से तो बाहर निकाल दो। फिर बाबा कहते हैं, इन तारों में पूरे 24 घंटे तक बहुत तगड़ा करंट रहेगा, इसके लिए मैं एक तरीका निकालता हूँ। फिर बाबा एकदम छोटे होते हैं और गुल्ली बुल्ली के पास चले जाते हैं। फिर बाबा इन दोनों को भी छोटा कर देते हैं और इसके बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा ये तीनों इस हॉन्टेड विला से बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड विला का लास्ट वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो दोस्तों अब जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।